आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। जमहूरी मुल्क में सबको अपनी बात कहने की है आज़ादी। SIR से मुताल्लिक अपोजिशन के एहतजाज पर साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद का तासुर। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर NIA के छापे। दहली धमाका केस में तहक़ीक़ाती एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस का मुल्कगीर सतह पर ज़िला सुदूर की तकर्री के इक़दामात का आगाज़। AICC मुबस्सिर अजय कुमार लाल की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जारिया साल दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को BSF ने बनाया नाकाम। IG अशोक यादव ने साल भर की कार्रवाइयों की पेश की तफसीलात। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ में हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान SIR पर बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि इस मसले पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन जो पार्लियामेंट और असम्बलियों में हैं, जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी है, इसलिए सबको अपने हिसाब से बात करने का हक़ है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असम्बलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने SMVD मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों के दाखिलों के खिलाफ जिले सतह के एहतजाज का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेश बटुसंत और कर्नल सुखवीर मनकोटिया ने कहा कि इस मसले को लेकर जम्मू के लोगों में गुस्सा है कि इस तरह का फैसला क्यों किया गया। जो जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के जिम्मे में जो बात आएगी उसको तो हम अग्रसर होकर करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो व्यास पीठ पे बैठने वाले हमारे परम आदरणीय व्यास पीठ हैं, जो उनको भी हमने ये आज मिलना है कि हम अपने अपने जहां भागवत है, देवी भागवत है, राम कथा है, वहां पे भी एक चर्चा हो कि वहां हम आगे क्या करें। इसी को लेकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जो आंदोलन छेड़ा है उसके साथ बिल्कुल शाना बशाना इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलने के लिए हमने प्रण लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगीर सतह पर ज़िले सुदूर की तकर्री के लिए तंजीमी इंतखाबात का आगाज़ कर दिया है और इसके लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुबस्सिरीन तैनात कर दिए ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। AICC के मुबस्सिर बराए जम्मू कश्मीर अजय कुमार लाल ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कहा कि पूरा अमल शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाएगा और किसी भी किस्म की सिफारिश या बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो आने वाले समयों में विधानसभा या लोकसभा के टिकटों बंटवारों का हिस्सा होगा। यानी CEC जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो टिकटों का निर्धारण करती है, उस कमेटी का भी हिस्सा जिले का अध्यक्ष होगा। जिले के अध्यक्ष को एम्पावर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इलाके के मशहूर सोलाई शहद के सताइश किए जाने से रामबन के रिहायशियों में मसरत की लहर दौड़ गई। मकामी शहरियों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस खास प्रोग्राम में सोलाई हनी का जिक्र करके हमारे दिल जीत लिए। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में हमारे लिए मार्केटें खुलेंगी, बल्कि इस पेशे से वाबस्ता अफराद को भी बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा, जिसमें हम 400-500 बी कीपर जुड़े हुए हैं। सर, हमारे पास सबसे पहले जब हमें ODOP मिला था उस टाइम भी हमें खुशी हुई थी। उसके बाद बहुत बड़ी खुशी एक मिला था हमें GI टैग के लिए, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी, सबसे खुशी की बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज खुद अपने मुंह से डिस्ट्रिक्ट रामबन का नाम लिया सोलाई के ऊपर।
सुलह यूँ तो बाकी जगहों पर है थोड़ी बहुत, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रामबन की सुलह काफ़ी फेमस है। ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, ये कश्मीर सुलह हनी, जो हमारी बनिहाल में निकलता है। इस सुलह की बहुत खासियत है सर। नंबर एक, सबसे पहले मैं कहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्रिस्टलाइज शहद शहद नहीं है, सुलह क्रिस्टलाइज हो जाता है, जम जाता है। मैं उन भाइयों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने ज़िला पुलवामा के 4 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की, जिनमें चंदगाम, कोयल, मलंगपुरा और संबोरा शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ दिल्ली धमाकों के सिलसिले में की गई, जिस दौरान दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के साथ मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी चेक किया गया। तहक़ीक़ाती एजेंसी ने संबोरा पुलवामा के आमिर रशीद, मलंगपुरा के आमिर अहमद, कोयल पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उनके बहनोई फैज़ान अहमद सूफ़ी के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी। दहली धमाके के बाद जहां सिक्योरिटी इदारे जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, वही इस ज़िमन में आज ज़िला पुलवामा के साथ साथ कई दीगर अजला में जो है NIA यानी कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इस ज़िमन में ज़िला पुलवामा के 4 मुख्तलिफ मकामात पर ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जहाँ पर दस्तावेज़ात के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उनकी जाँच बारीकी से की गई है। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। NIA ने आज वनपुरा काजीगुंड में तलाशी मुहिम चलाई और मरहूम बिलाल अहमद वानी के बेटे जसीर बिलाल वानी के घर पर छापा मारा। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई दिल्ली के लाल किले के करीब कार धमाके से मुबैना तौर पर मुंसलिक वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल की जारी तहकीकात का हिस्सा थी। ज़राए ने बताया कि सर्च ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू हुआ और कई घंटे जारी रहा। यूथ नेशनल कांग्रेस के सूबाई सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर में अहदेदारों के सूबाई सतह के इजलास की सदारत की, जिसमें नौजवानों की फलाह बहबूद और तंजीमी मजबूती पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। शुरका ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस और निचली सतह पर तंजीम को आगे बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने साडोरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का इनकाद किया। इसका मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी, तालमेल और ऑपरेशनल कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाना और इसमें इजाफा करना था। इस मौके पर मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार की तासीर को जांचने और हकीकी वक्त के वाक़यात के दौरान तमाम शरीक एजेंसियों के दरमियान तेज़ मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए हंगामी मंजरनामों का एक सिलसिला तैयार किया था। तमाम टीमों ने पूरी मशक़ के दौरान आला सतही पेशेवराना महारत, तैयारी और हम आहंगी का मुजाहरा किया। MLA वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने LG पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद वाज़ेह कर दिया कि रामबन में सहाफ़ी का घर उनके किसी दस्तखत या मुदाखलत के बगैर गिराया गया, इसलिए इस मामले में उन पर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि LG बिलावजह हर मामले में मुदाखलत करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जम्मू में बड़े बाअसर अफराद ने स्टेट लैंड हत्याई हुई है। और यहाँ के लोग गुमराह नहीं होंगे, यहाँ के लोग हकीकत जानते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान ये फाइल भी आएगी, जिस फाइल पर किसने दस्तखत किया, कौन ऑफिसर वहां पे गए और क्यों, जिस तरीके से उमर साहब ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर वहां पे उनको टारगेट किया गया, ये हम करने नहीं देंगे। हम इनके लिए इसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। हम लड़ेंगे इन चीजों। पुलवामा पुलिस ने नार्को टेरर सप्लाई चेन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 130 ग्राम ब्राउन शुगर जैसी मादा जब्त की और 2 मनशियात फरोशों मुनीर अहमद शेख और तौफीक अहमद शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक मशकूक टाटा मोबाइल गाड़ी को रोका और गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मकदार में मनशियात बरामद की, जिससे ज़िले में मनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त किया गया। कुलगाम पुलिस ने एक हिट एंड रन केस का फौरी तौर पर सुराग लगाया। नुपुरा मीर बाजार के अहद खांडे को नुपुरा मीर बाजार में नामालूम गाड़ी ने एक 87 साल शख्स को टक्कर मार दी थी। मुतासरा को GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज का तज्जिया किया और हादसे में मुलविस गाड़ी की शनाख्त सफ़ेद महिंद्रा बोलेरो के तौर पर की, जिसे बाद में जब्त किया गया। ड्राइवर शेख बुरहान तारिक 21 साल काजीगुंड को भी गिरफ्तार किया गया।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर ने पीर को कहा कि 2025-26 में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को हिंदुस्तानी फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मजबूत कार्रवाई के जरिए कामयाबी से नाकाम बनाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी अशोक यादव ने बीएसएफ की साल भर की कार्रवाइयों की तफसीलात मीडिया को बताई। Today, we remember our martyrs who have made supreme sacrifice while performing duties in ensuring national and internal security. BSF Kashmir Frontier has contributed immensely in bringing peace and stability in Kashmir Valley and has neutralized, arrested large number of prominent foreign terrorists of different nationalities as well as local terrorists during last 6 decades. Throughout its journey, this frontier worked in close PHE महकमे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज लाल चौक दफ्तर में किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उनकी खिदमात को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। इस दौरान CPIM के सीनियर लीडर और MLA यूसुफ तारिगामी भी एहतजाजियों की हौसला अफजाई के लिए वहां पहुंचे थे। खास तौर पर PHE में काम करने वाले PHE डिपार्टमेंट में जो कैजुअल लेबर हैं, डेली वेजर्स हैं, एक तो ये मांग करते आए हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। अतः क्या सरकार की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, लेकिन उनसे भी हमारा मुतालबा होगा देर ना हो। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरती सयाहों को एक मरतबा फिर अपनी जानिब राग़िब कर रही है। पहलगाम हमले का मुनासिब जवाब देने के बाद सयाह बड़ी तादाद में दोबारा इस इलाके का रुख कर रहे हैं। बाद सयाहों ने कहा कि वो पहली मरतबा इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली दिस ट्रीज, ये एक अलग ही रोमांटिक वाइब्स क्रिएट कर रहा है एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल, जो इतना अट्रैक्शन है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक वाइब्स होती है लव वाली, वो तो है ही, और ये जो हमको शूट्स का और फोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ है, और ये जो बैकग्राउंड्स और ये जो फीलिंग्स है ना, वो अपने आप में इतनी डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। हम लोग काफ़ी जगह गए हैं, हमने अक्रॉस द वर्ल्ड हमने घूमा है, लेकिन यहाँ की वाइब्स, यहाँ के लोग, एक अपन जो बोलते हैं ना जन्नत, वो जन्नत और यहाँ के लोगों का जो सॉल है, ये इतना प्योर लगता है ना कि उनसे बात करने में ऐसा श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में हफ्ते को एक लड़की जिसने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, पीर की सुबह SMHS अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक एहलकार के मुताबिक लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद पर आतिशगीर मादा डालकर आग लगा ली। इस वाक़े से हैरान वहां मौजूद लोग इसे बचाने के लिए पहुंचे। पुलिस और इमरजेंसी अमले के जायकों पर पहुंचने से पहले ही दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया था। अस्पताल ज़राए ने इस खातून की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की, जो कि पटमालू श्रीनगर की रिहायशी है, और ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त उस खातून ने खुदसोजी की कोशिश की थी। राजौरी में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानब से दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाले सड़क और पुल बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए अलग अलग मकामात के लोगों को जोड़ने का काम भी हो रहा है। उन कामों में मकामी लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे सड़कें बेहतर होंगी, और सड़कें बेहतर होने से न सिर्फ राब्ता बहाल होगा बल्कि कारोबार में भी सहूलत होगी। जनूबी कश्मीर में ज़्यादातर आबादी बागबानी और ज़राअत शोबे से वाबस्ता है, जहाँ से ये अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। ताहम पुलवामा शोपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसका चौथी बार सर्वे किया जा रहा है, ज़रई और बागबानी अराजी से गुजर रहा है, जिससे जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से रहने वाले अक्सरियती आबादी की कमाई का ज़रिया मुतासर हो रहा है। इन इलाकों के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत की और ज़मीनों का मुकम्मल मुआवजा और ख़ानदान के एक फ़र्द को नौकरी देने का मुतालबा किया। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट को ये प्लानिंग है तो इसके बदले इनको हर घर को एक एक नौकरी होनी चाहिए, कंपनसेट अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी ये जो हम यहाँ देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और गांव की 80% जो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में अब तक एड्स से 1668 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7126 इस बीमारी में मुब्तला पाए गए। आज आलमी एड्स दिन के हवाले से मुनक़िद की गई तकरीब में इन बातों का खुलासा हुआ। तकरीब में माहिर अमराज डॉक्टरों ने
ایڈز کے ہونے اور اس سے بچاؤ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ So we have organized guest lectures for our students so that the guest faculty speaks on various complications that can occur in different systems of the body, and awareness is generated, and at the same time an awareness about how we disrupt this cycle. That is the theme of this year's World AIDS Day which is observed across the globe today. یہ ضرور میں کہوں گا کہ جہاں تک ڈرگ ڈرگ ایڈکشن کا تعلق ہے، لوگ ڈرگ میں ملوث ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ کیونکہ اگر ان میں سے گروپ میں ڈرگ شیئر کیا جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو ہوگا تو گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندواڑہ میں آج عالمی یوم ایڈز 2025 منایا گیا، جس کا اہتمام محکمہ ہاسپٹل انتظامیہ نے جموں کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے اشتراک سے کیا۔ اس سال کا موضوع رکاوٹوں پر قابو پانا رکھا گیا، جس کا مقصد HIV سے بچاؤ ہے۔ اس موقع پر GMC ہندواڑہ سے نیو بس اسٹینڈ تک ایک بیداری ریلی نکالی گئی، جس میں طلباء و عملے نے عوام کے ایڈز سے متعلق اہم پیغامات پہنچائے۔ تو ایوری سفیر آف لائف جو بھی یہ تھے ان کو ہم نے بلایا تھا تاکہ ہم ایک اویئرنیس پروگرام، تو یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اویئرنیس کی، اس پینڈیمک کے خلاف لڑنے کی، اس پینڈیمک کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے۔ تو ہوپفلی آئی تھنک ایوری تھنگ گاٹ ویل۔ کلگام پولیس نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی زندگی اور میراث کی نمائش کے لیے لوک ڈرامہ نائٹس کا اہتمام کیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی زندگی، ویژن اور غیر معمولی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وقف کردہ تقریبات کے 1 سال سے جاری سلسلے کے ایک حصے کے طور پر کلگام پولیس نے الہلال رہائشی تعلیمی ادارے میں چولگام کے تعاون سے ایک لوک ڈرامہ نائٹ کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں دلکش ثقافتی پرفارمنس پیش کی گئی، جس نے ہندوستان کے آئرن مین کے سفر کی اہم مقصد کو زندہ کیا۔ کشتواڑ الہلال ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جاوید اقبال کربک نے الہلال اور بیت الہلال یتیم خانے کے علمی و سماجی اقدامات پر روشنی ڈالی اور میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اختتامی سیشن میں سینئر صحافیوں سمیت میڈیا کے نمائندوں کو ایوارڈز پیش کیے گئے۔ معروف شاعر اور دانشور ماہر تعلیم مرحوم اسد اللہ آفاقی کی 12ویں برسی آج منائی گئی۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز نے مرکزی ادب و ثقافت چرار شریف کے اشتراک سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ادب و ثقافت سے وابستہ لوگوں نے مرحوم آفاقی کی شخصیت اور کام پر روشنی ڈالی۔ جموں میں گزشتہ دنوں صحافی عرفاز احمد کا گھر مسمار کر دیا گیا تھا، جس پر عوام کے ساتھ ساتھ اب سماجی کارکنان بھی حکومت سے سوال کر رہے ہیں۔ سماجی کارکن محمد سفیر چودھری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحافی عرفاز احمد دنگ کو جلد سے جلد ان کے گھر کے نقصان کا معاوضہ فراہم کرے اور اس اراضی کو ان کے نام پر کیا جائے۔ کتنے پاوریں چاہیے تھے آپ کو؟ اگر یہ 5 مرلے کا مکان جو جہاں پر تھا یہ توڑا گیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تھا، یہ سچ بات ہے اگر، تو اس کو الاٹ کر کے دینے کے لیے کون سی پاوریں چاہیے تھی آپ کو؟ وہ پاوریں کہاں سے آنی تھی؟ ہمیں بتا دیجیے، ہم وہ پاوریں لا کے دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کے پاس فارچونر خریدنے کے لیے پاوریں ہیں، آپ کے پاس 3-3 لاکھ روپے سیلری لینے کے لیے پاوریں ہیں، لیکن کسی غریب کے لیے 5 مرلے کا الاٹمنٹ دینے کے لیے پاوریں نہیں، جس کے لیے ہم پر۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے حیدر کالونی دانتر میں گزشتہ دنوں نقب زنی کی واردات میں فاروق دین کے گھر میں سارقوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، جس کے باعث اہل خانہ میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ متاثرہ خاندان نے منصف ٹی وی کو بتایا کہ مذکورہ علاقے کے متعدد گھروں کو چوروں نے نشانہ بنایا۔ ان واقعات میں چور گھریلو سامان، نقدی لے کر فرار ہوئے۔ متاثرہ رہائشیوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ چوری کی ان بڑھتی ہوئی وارداتوں پر فوری قابو پائے۔ 9 بجے کل تھانے میں رپورٹ کرانے گئے، FIR کی ہم نے اپلیکیشن ادھر دائر کی، اس کے بعد انہوں نے ٹیم بھیجا، FSL ٹیم یہاں پہ، اور ان کے ساتھ فوٹوگرافر وغیرہ تھے۔ آنیسٹ SSP صاحب یہاں پہ ہے، SHO صاحب آنیسٹ ہے۔ ہم ان سے ضلع بانڈی پورہ کے شادی پورہ علاقے میں انتظامیہ نے آج ایک شاپنگ کمپلیکس کو سربمہر کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ عمارت کا سرکاری اراضی پر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ کمپلیکس کے مالکان کا دعویٰ ہے کہ ریکارڈ کے مطابق ان کی یہاں پر 3.5 مرلہ اراضی ملکیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ایسا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سرکاری اراضی ہے تو پھر ان کی ملکیت کہاں ہے؟
पढ़ाई के साथ नौजवानों में खेल कूद से मुताल्लिक सरगर्मियों में दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से सुपर पुलिस की जानब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। इस दौरान सुपर इंतजामिया के साथ साथ जम्मू सुपर पुलिस के सीनियर अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जे खेल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।